प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर, फ़िक्र की आँख से खुदा की पहचान तक। कहा जाता है कि इंसान अपनी तरजीहात से पहचाना जाता है। कभी दौलत, कभी शोहरत, कभी मोहब्बत, यही हमारी ज़िंदगी का तारुफ बन जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जिस चीज़ को हम पहली जगह देते हैं वही हमारी बाकी ज़िंदगी का रुख तय करती है। बाज़ औक़ात इंसान बहुत कुछ सीख लेता है, बहुत कुछ जान लेता है, मगर पहचानता नहीं, और यही पहचान ही दरअसल असल इल्म है। हमारी इल्मी इमारत अगर अल्लाह की मार्फत पर नहीं बल्कि सिर्फ ज़ाहिरी मालूमात पर खड़ी हो तो जितनी भी ऊंची हो एक हल्की सी हवा में गिर सकती है। इल्म अगर अल्लाह से ना जुड़े तो महज अल्फाज का हजूम बन जाता है, न रोशनी देता है न रास्ता दिखाता है। ज़िंदगी का सबसे पहला सवाल ये नहीं कि हम क्या करें, बल्कि ये है कि हम किसको पहचानें। और जो अल्लाह को पहचान ले वो खुद को भी पहचान लेता है, और दुनिया को भी, और अपनी राह को भी। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर इसी नुक्ता की याद दहानी हैं। वो हमें बताते हैं कि असल बिगाड़ उस वक्त आता है जब तरजीहात उलट जाएं, जब खुदा पीछे रह जाए और दुनिया आगे निकल जाए। उनका पैगाम ये है कि अगर तुमने अपनी तरजीहात को दुरुस्त कर लिया तो इल्म, शऊर, इबादत, ताल्लुकात सब कुछ खुद ही दुरुस्त हो जाएगा। यही वो बुनियाद है जिस पर उनकी पूरी फ़िक्र, उनके लेक्चर्स, उनकी तसानीफ़ और ज़िंदगी इस्तवार है। अल्लाह को तरजीह अव्वल बनाना। दुनिया में हर शय की एक जगह है, अगर जगह बदल जाए तो खूबसूरती बदनज़मी में बदल जाती है। इसी तरह ज़िंदगी की असल तरतीब भी एक तवाज़न में होती है, और वो तवाज़न तब कायम होता है जब अल्लाह हमारी अव्वलीन तरजीह पर जाए। जब इंसान दिल की तख्ती पर लिख ले कि पहले अल्लाह बाकी सब बाद में, तो फिर हर रिश्ता, हर काम, हर फैसला एक रोशनी में नहाया हुआ लगता है। जब तरजीह अल्लाह हो जाती है तो इल्म आजिज़ी सिखाता है, इबादत सुकून देती है, और दुनिया खुद एक वसीला बन जाती है, मकसद नहीं। यही वो तरतीब है जिसे प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर हर लेक्चर्स में दोहराते हैं। तरजीहात दुरुस्त हो जाएं तो फैसले खुद ब खुद ठीक होने लगते हैं। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर 15 अप्रैल 1941 को पैदा हुए। आला तालीम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी से हासिल की। फ़लसफ़े के उस्ताद बने, मगर 1979 में तदरीस छोड़कर रूहानी और फ़िक्री सफ़र का आगाज़ किया। उन्होंने दुनियावी पेशा तर्क करके लाहौर में बर्तनों की दुकान खोली, मगर असल में वो अपने बातन की दुकान सजा चुके थे। यहाँ से शऊर बांटा जाने लगा। प्रोफेसर साहब दीन को अंधी तकलीद नहीं, एक बाशऊर तफक्कर समझते हैं। वो न लोगों को ख्वाब बेचते हैं, न नारे लगवाते हैं, बल्कि सवाल जगाते हैं, गौर करवाते हैं और दलील से बात करते हैं। उनका मानना है कि दीन अगर दलाइल से ना समझा जाए तो वो आदत बन जाता है, और आदत में रूह नहीं होती। वो तसव्वुफ़ को अमल, नरमी और तहज़ीब नफ्स कहते हैं, न कि फ़रार, रक्स या ज़ाहिरी लिबास का नाम। प्रोफेसर साहब की लेक्चर्स में हर मकतब फ़िक्र का फ़र्द बैठता है, तालिब इल्म से लेकर सियासतदान, सूफ़ी से लेकर साइंसदान तक। वो मिंबर पर शोर नहीं करते बल्कि खामोशी से ज़हनों में इनकलाब बर्पा करते हैं। प्रोफेसर साहब की तसनीफ़ सिर्फ कुतुब नहीं, एक फ़िक्री चिराग हैं। मुक़द्दमातुल कुरान, कुरान को अमल और तदब्बर से समझने की कोशिश है। नुस्ख़ाए केमिया, अखलाकी और बातनी इस्लाह के असूल हैं। तरजीहात, ज़िंदगी में क्या पहला होना चाहिए, यानी अल्लाह ही तरजीह अव्वल है। अल-किताब, मजालिस व फ़ाकर का मजमुआ। इन कुतुब को पढ़कर इंसान सिर्फ ज़्यादा जानने का दावा नहीं करता बल्कि ज़्यादा सोचने लगता है। प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर एक फ़र्द नहीं, एक तरीक़े फ़िक्र का नाम है। अगर हमने अपनी तरजीहात को दुरुस्त कर लिया और अपनी तरजीह अल्लाह को बना लिया तो हमें दुनिया भी समझ आ जाएगी, दीन भी, और हम खुद को भी समझ लेंगे। क्योंकि खुदा को पहचानना सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि ज़िंदगी का सबसे पहला और सबसे बड़ा अमल है। उम्मीद है प्रोफेसर साहब की ज़िंदगी के हवाले से ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।